हमें अपने खेतों में नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए। कब करें, कितना करें, कैसे करें, ताकि हमको इसका ज़्यादा लाभ मिले और इसका मिट्टी पे क्या असर होता है, खेत में जो रोग पैदा करती हैं फंगस, बैक्टीरिया, उस पे क्या असर होता है, दीमक है तो उस पे क्या इसका असर है, नाइट्रोजन का जो मिट्टी में नुकसान होता है उसको भी रोकने में ये नीम की खली बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। और सबसे अच्छी बात ये जैविक खाद की तरह काम करती है। तो ये मैंने इसके पॉइंट्स लिखे हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको मैं जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमें कब डालना चाहिए और इससे हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। देखिए, नीम की खली एक बहुत ही अच्छी जैविक खाद है। ये रोगों को भी रोकती है, कीटों को भी रोकती है, मिट्टी पे भी इसका बहुत अच्छा असर आता है और हमारे पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। तो जैविक खेती जो किसान भाई करते हैं उनको इसका प्रयोग करना चाहिए। और उसके अलावा और भी जो किसान भाई हैं, चाहे केमिकल फार्मिंग करते हो, रासायनिक खेती करते हो, उनको भी इसका प्रयोग करना चाहिए। ये जो नीम की खली होती है, जो नीम के बीज होते हैं, उसमें से पहले तेल निकाल लिया जाता है। जो मटेरियल बचता है उसी को हम नीम की खली कहते हैं। जैसे सरसों के बीज से तेल निकाल लेते हैं और जो मटेरियल बचता है उसको सरसों की खली कहते हैं, ऑयल सीड केक कहते हैं। तो ये केक है जो नीम के बीजों से तेल निकालने के बाद बचता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो पहले बात करते हैं कि इसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए और कब देनी चाहिए। देखिए, ये जो नीम की खली है इसको मिट्टी में अच्छी तरह से हमें मिला देना चाहिए ताकि ये अपना असर दिखाए। तो इसको हम जब खेत तैयार कर रहे हो, अंतिम जुताई के समय हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो जो आप खेत तैयार कर रहे हो, चाहे रोटावेटर से, चाहे हैरो से, तो उस समय अंतिम जुताई के समय आप इसको 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर इसको प्रयोग करते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए 50 किलो, 60 किलो है, वो भी आप 1 एकड़ में डाल दीजिए। तो ये 100 किलो प्रति एकड़ अंतिम जुताई के समय मिलाने पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आपके क्षेत्र में उपलब्ध है तो आप इसको खरीद करके इसका प्रयोग जरूर करें। अब बात करते हैं इसके क्या फायदे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, देखिए जैविक खाद है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जैव पदार्थ से बनी है, नीम की बीजों से बनी है, तो ये एक जैविक खाद है। इसके अंदर बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर होता है जैविक, जिससे हमारे खेत में जैविक कार्बन बढ़ता है। इसके अलावा इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नाइट्रोजन भी इसके अंदर है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, जिंक भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो भी सभी इसके अंदर हैं। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी तरह खाद का काम करती है, जो जैविक कार्बन भी बढ़ाती है, उसके साथ साथ माइक्रो माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स को ये बढ़ाती है। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। फिर इसके अंदर प्राकृतिक रूप से केमिकल्स होते हैं, जैसे अजाडिरेक्टिन एक केमिकल है, निम्बिन है, निम्बिडिन है, निम्बिनिन है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये रोगों को और कीटों को रोकने का काम करते हैं। खास तौर से जो फंगस वाली डिसीज हैं, जिनसे कि जड़ों में रोग लगते हैं, सड़न रोग लग जाता है, कवक वाले रोग हैं, बैक्टीरिया वाले रोग हैं जो बैक्टीरिया से फैलते हैं, उनको रोकने में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसके केमिकल इन रोगों को रोकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एजेटिरेस्टिन है, निम्बिन है, निम्बिडिन है, निम्बिनिन है, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कवक से और जो बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं। और ये कवक और बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं। जब हम बीज बोते हैं या पौध लगाते हैं तो ये अपना रोग पैदा कर देते हैं। तो ये केमिकल्स मिट्टी के अंदर सिक्रीट होते हैं, इससे निकलते हैं और उस कवक के ऊपर अपना असर कर देते हैं, जिससे कवक की ग्रोथ रुक जाती है, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और रोग कम लगते हैं। तो इससे देखिए कितना बड़ा फायदा है कि एक तरह से तो ये खाद का काम भी कर रही है और रोगों को भी रोक रही है। इसके साथ साथ देखिए कीट नियंत्रण करती है, इंसेक्ट कंट्रोल। जो मिट्टी में रहने वाले कीट हैं, जितने भी कीड़ मकोड़े हैं, उन पे बहुत अच्छा इसका असर आता है। खास तौर से अगर हमारे खेत में टर्माइट ज्यादा हो रही है तो टर्माइट को कंट्रोल करने में इसका बहुत अच्छा काम है। व्हाइट ग्रब एक बहुत बड़ी समस्या है खेत में, व्हाइट ग्रब को ये रोकती है। तो ये मिट्टी में जो रहते हैं इंसेक्ट्स, उनको खत्म करने में सहायता करती है। तो देखिए, इससे डिसीज कंट्रोल भी हो रहा है, इससे इंसेक्ट कंट्रोल भी हो रहा है। तो इतना और खाद तो ये है ही। तो इससे बहुत सारे हमको फायदे मिलते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है, जो नीमाटोड जिन क्षेत्रों में है, जिसे हम सूत्रकृमि कहते हैं, जो जड़ों में गांठें बना देता है, जिससे पौधे छोटे रह जाते हैं, उनकी बढ़वार रुक जाती है। एक बहुत बड़ी समस्या है नीमाटोड, सूत्रकृमि, और केमिकल से बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होता है। उस नीमाटोड को रोकने में भी नीम की खली का बहुत उपयोग किया जाता है। तो जहां नीमाटोड की समस्या हो वहां हमको नीम की खली का जरूर प्रयोग करना चाहिए,
क्योंकि ये निमाटोड जड़ों में रहता है और हमको इसका पता नहीं चल पाता, और इसके लिए कंट्रोल के लिए बहुत ही कम केमिकल है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां सूत्रकृमि का प्रयोग हो रहा है और रूट नॉट निमाटोड बहुत बड़ी समस्या है कि कुछ क्षेत्रों में, तो वहां हम नीम की खली का प्रयोग जरूर करें, खास तौर से इस निमाटोड को रोकने के लिए। इसके साथ साथ देखिए, चूंकि ये देखिए एक जैविक खाद है, तो मिट्टी की संरचना में इसका सुधार आता है। मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब जो जल धारण क्षमता है, जिसे हम WHC कहते हैं, वो सुधरता है। वायु संचार जो है मिट्टी के अंदर बहुत अच्छा होता है। मिट्टी की संरचना में बहुत अच्छा ये संरचना को सुधारता है, जिससे कि वायु जो चलती है, जो एयर सर्कुलेशन होता है, एरेशन होता है, वो बहुत अच्छी रहती है। तो वायु संचार हम कहें बहुत अच्छा रहेगा। जल संचार जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है, तो जिससे जड़ों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। जब मिट्टी की संरचना अच्छी होगी तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को रोकने की क्षमता, न्यूट्रिएंट को रोकने की क्षमता, उसके अंदर ऑक्सीजन जो घूमेगी बहुत अच्छी तरह से रहेगी, तो उससे जड़ों को सारी चीजें मिलती हैं। जब तक मृदा संरचना अच्छी नहीं होगी, जड़ें छोटी रह जाती हैं। तो जब हम नीम की खली डालते हैं तो मृदा की संरचना, मतलब सॉइल स्ट्रक्चर उसका सुधरता है, सॉइल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, सॉइल क्वालिटी इंप्रूव होती है। और जब सॉइल हेल्थ और सॉइल क्वालिटी इंप्रूव होती है तो उसके बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये चूंकि एक जैविक खाद की तरह काम करती है, इस कारण से इसका मृदा के गुणों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ देखिए, नाइट्रोजन का बहुत मिट्टी में नुकसान होता है। खासतौर से यूरिया जब हम डालते हैं तो बहुत तेजी से उसमें नाइट्रेट बन जाते हैं। पहले तो देखिए, यूरिया के अंदर एमाइड होती है जो अमोनिया बदलती है, अमोनियम नाइट्रेट बदल जाती है। और ये जो अमोनियम नाइट्रेट पौधा दोनों को ही लेता है, लेकिन जब नाइट्रेट बनता है तो पानी के साथ बहुत जल्दी ये घुल करके जड़ से नीचे चला जाता है। इसे हम लीचिंग लॉस कहते हैं, निच्छालन कहते हैं। या पानी ज्यादा भर जाए तो फिर ये नाइट्रेट डीनाइट्रिफिकेशन होता है, गैस बन के उड़ जाता है। तो ये नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम करती है। तो इसको थोड़ा सा साइंस है इसके अंदर कि जो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर वो होता है जो नाइट्रेट को धीरे धीरे बनाता है। तो जो इसका जो प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन, वो बहुत स्लो होना चाहिए। मतलब अमोनियम से नाइट्रेट धीरे धीरे बनना चाहिए, बहुत तेजी से नहीं बनना चाहिए। अगर बहुत तेजी से नाइट्रेट बन जाएगा और पौधा इतना तेजी से ले नहीं पाएगा, अभी मिट्टी के अंदर ही रुक नहीं पाता है नाइट्रेट, तो या तो पानी के साथ बह जाता है या गैस बन के उड़ जाता है। तो ये जो नीम की खली क्या करती है, जो नाइट्रेट बन रहे हैं इनको बनाने का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देती है। इसी स्लो करने के प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन, या इनहिबिटर का काम कर रही है, रोक रही है। इनहिबिशन मतलब रोकना, नाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रेट का बनना। तो ये नीम की खली क्या करती है, नाइट्रेट को धीरे धीरे बनाती है। जब नाइट्रेट धीरे धीरे बनेगा तो पौधा धीरे धीरे लेगा, तो नाइट्रोजन का नुकसान क्या होगा, कम होगा। तो ये जब हम नीम की खली का प्रयोग करते हैं खेत के अंदर, तो देखिए खाद हमें मिल रही है, जैविक कार्बन मिल रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, नाइट्रोजन का नुकसान कम हो रहा है, रोग कम लग रहे हैं, कीट कम लग रहे हैं, मिट्टी की क्वालिटी सुधर रही है, खासतौर से निमाटोड का बहुत अच्छा कंट्रोल हो रहा है। इसलिए जहां उपलब्ध हो नीम की खली हमें प्रयोग करनी चाहिए। और इसको अंतिम जुताई के समय खेत में 1 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से 100 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से मिला देना चाहिए। अगर 1 कुंटल नहीं मिले तो 50, 60, 70 किलोग्राम जितने भी हो उतनी आप डाल दीजिए, ताकि हमें उसका अच्छे रिजल्ट मिल सके। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम नीम की खली का प्रयोग करके न केवल अपना खेत सुधार सकते हैं, बल्कि रोगों को, कीटों को रोक सकते हैं, और पर्यावरण भी हमारा इससे अच्छा रहेगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को देखिए, और इस चैनल पे, अमित भटनागर क्लासेस चैनल पे, एक प्ले लिस्ट है कृषि किसान, वो खास तौर से मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है। इस कृषि किसान प्ले लिस्ट को जरूर देखिए। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज से लिस्ट है, एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।